पुण्यार्जक श्रीमती सपना जैन, धर्मपत्नी श्री विनोद जैन, पुत्र वधू श्रीमती प्राची जैन, धर्मपत्नी अरिहंत जैन, पौत्र पुण्यम जैन, वर्धमान फर्नीचर, मौजपुर, दिल्ली। उपस्थित सच श्रद्धालु, देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धावंत, प्रतिदिन की भांति धर्म श्रवण करने के लिए स्वाध्याय के प्रति लालायित आप लोग सभी महानुभाव, आज विद्यावसु श्रावकाचार ग्रंथ में हम लोग गाथा क्रमांक 16 का अध्ययन कर रहे हैं और साथ ही साथ 17वां नंबर का काव्य भी हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, उस गाथा को पढ़ेंगे। कल हम लोगों ने समझा था मिथ्यात्व के 5 भेद होते हैं और 2 भेद होते हैं। 2 भेद का वर्णन कल हो चुका है। आज 5 भेदों का वर्णन यहाँ पर हम लोग समझेंगे। एकांत, विपरीत, इन 2 मिथ्यात्व के भेदों को आज यहाँ समझेंगे। तो सबसे पहले गाथा का उच्चारण करते हैं, बाद में उसका अर्थ समझेंगे। वत्थुणेग धम्मा जो को विमुंचिता सव धम्मम केवल मेघम धम्मम मणदेयंत मिच्छदिट्ठी। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं वत्थुण वस्तुओं के, अणेण धम्मा, अनेक यानी अनेक, बहुत सारे धर्म होते हैं। जो कोई अर्थात जो कोई भी, मुंचित्ता छोड़ता है। क्या छोड़ता है? सब धम्मम, सर्व धर्म को। केवल मेघम धम्मम, जो सर्व धर्म को छोड़कर केवल मेघम, केवल एक धम्मम धर्म को मणदे मानता है। ए अंत मिच्छ दिट्ठी, ए अंतम यानी वह एकांत मिथ्या दृष्टि जानना चाहिए। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि कोई भी वस्तु क्यों ना हो, उसमें अनेक धर्म विद्यमान होते हैं। कुछ गौण रूप से रहते हैं तो कुछ प्रमुख रूप से रहते हैं, प्रकट रूप से रहते हैं। अब उन धर्मों को स्वीकार ना करके किसी एक बात को उसकी पकड़ के बैठ जाना, ये एकांत मिथ्यात्व है। वस्तु कोई भी क्यों ना हो, उसमें अनेक गुण होते हैं, लेकिन हर बात को एक साथ नहीं कहा जा सकता। जैसे कोई एक पुरुष किसी का पिता भी होता है, किसी का पति भी होता है, किसी का पुत्र भी होता है, किसी का भतीजा और भांजा भी होता है, किसी का दामाद भी होता है। एक ही व्यक्ति के नाना रिश्ते, नाना संबंध होते हैं, लेकिन फिर भी कोई अगर व्यक्ति 2 माता बहनें लड़ने लग जाएं, नहीं ये तो पति ही है, बोले नहीं ये तो मेरा पुत्र है, तो वह कारण संसार का बनता है। वह संसार संक्लेशता का और राग द्वेष का कारण बन जाता है। यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं अनेक धर्मों को मानना, सब धर्मों को मानना, एक धर्म को ही पकड़कर मत बैठ जाना, यह एकांत मिथ्या दृष्टि का लक्षण नहीं है। जो एकांत मिथ्या दृष्टि होता है वह एक ही धर्म को, मत को पकड़ के बैठता है। यहाँ पर धर्म किसे कहा? हमने पहले पढ़ा था वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु के स्वभाव को धर्म कहा है। यहाँ पर लोक व्यवहार में प्रसिद्ध धर्मों की चर्चा नहीं है। अगर आप उसको धर्म स्वीकार कर लेंगे जो व्यवहार में, लोक व्यवहार में प्रसिद्ध है, तो फिर वह दूसरे प्रकार का मिथ्यात्व हो जाएगा, जिसे विनय मिथ्यात्व कहते हैं। यहाँ पर एकांत मिथ्यात्व में वस्तु के जो स्वरूप है, स्वभाव है, उसके बारे में जानना चाहिए। जैसे और उदाहरण के तौर पर समझें, जीव का स्वभाव क्या है? ज्ञान, दर्शन और चेतना। लेकिन अपेक्षाकृत लगाकर जब सापेक्ष बात करते हैं तो वह वस्तु हमारे अनेक धर्मों को प्रकट करती हुई हमारी हर बात को सत्यता की ओर ले जाती है। यदि उस जीव को हम लोग चर्चा करें तो बोले शुद्ध होता है, बोले ठीक, बोले वह जीव शरीर से रहित होता है, बोले ठीक, लेकिन
इसकी अपेक्षा नहीं लगाओगे और एक ही बात को पकड़ के बैठ जाओगे तो ये मिथ्यात्व हो जाएगा। ये बात सत्य होते हुए भी असत्य प्रतिभासित होगी, क्योंकि यहाँ पर सापेक्ष का वर्णन नहीं किया। जैसे यहाँ पर सिद्धों की बात करी, जीव शुद्ध होता है, निराकुल होता है, निष्कर्म होता है, देह से रहित होता है। यहाँ पर आपका कहना कथन सही है, लेकिन वह बात आपको सिद्धों की अपेक्षा से कहनी पड़ेगी, शुद्ध जीव की अपेक्षा से कहनी पड़ेगी। और दूसरे स्वभाव क्या लेंगे, उसका धर्म का स्वरूप क्या है दूसरा वस्तु का, कि अगर आप संसारी जीव की अपेक्षा से बात करेंगे तो वह जीव देह से सहित होता है, वह कर्म से सहित होता है, सुख दुख का वर्णन कर रहा है, तो यहाँ पर वह धर्म को भी स्वीकार करना पड़ेगा, उसे छोड़ा नहीं जा सकता। यहीं पर यह बात आचार्य महाराज कह रहे हैं कि वस्तुओं में अनेक धर्म होते हैं। कोई वस्तु ठंडी होती है तो कभी कभी गर्म भी होती है। जब ठंडी की चर्चा करेंगे तो गर्म की बात उसमें गौण हो जाएगी, जब वह गर्म है तो उसमें ठंडा स्वभाव जो उसका नष्ट हो गया है, वह लुप्त हो गया है। कोई भी जीव, कोई भी पुद्गल, कोई भी धर्म अधर्म आकाश काल द्रव्य अपने अनेक स्वभाव को लेकर होता है, अनेक धर्मों से युक्त होता है। इसी को यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं कि सबको स्वीकार करना चाहिए। एक कमरे में यदि एक पिलर हो और उसके चारों दीवारों की तरफ 4 व्यक्ति खड़े हों, तो वह उसको देखने का सबका नजरिया, सबका दृष्टिकोण अलग अलग होता है। लेकिन अगर हम एक ही बात को पकड़ के बैठ जाए, नहीं, एक व्यक्ति को यदि पिलर नीले रंग का दिखाई दे रहा है, एक को लाल रंग का दिखाई दे रहा है, दूसरे को पीला और एक को सफेद दिखाई दे रहा है, और चारों ही यदि अपने अपने रंग को पकड़ के बैठ जाए, तो यह द्रोह का, यह संक्लिष्टता का, वाद विवाद का कारण बन जाएगा। यहाँ पर जब सबकी अपेक्षा से चर्चा करेंगे, हाँ आपकी अपेक्षा से पीला है लेकिन मेरी अपेक्षा से सफेद है, तो वहां पर वह अनेकांत मिथ्यात्व का, अनेकांत धर्म का स्थापन होगा, एकांत मिथ्यात्व का वहां पर विवाद नष्ट हो जाएगा। यहाँ पर इस बात को समझा। अगली गाथा को देखते हैं। विपरीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं? जीवादि दव्वाहिं च देव गुरु धम्म तच्च सर्वं वा सद्दह देव विपरीदम सो विपरीदमिच्छ इदिट्ठी। अब यहाँ पर विपरीत मिथ्या दृष्टि कौन होता है, उसकी बात को यहाँ पर विस्तार से बताते हैं। उसकी परिभाषा यहाँ पर आचार्य महाराज कह रहे हैं। पहले अर्थ समझते हैं। जीव आदि यानी जीव आदि, जीव अजीव या जीव पुद्गल, धर्म अधर्म आकाश काल, दव्वायम ये जो भी द्रव्य हैं, च यानी ऊपर वाली बात को लेकर, जो जीव आदि द्रव्यों पर और देव गुरु धम्म तच्च स्वरूपम च, देव आप समझते हैं सच्चे देव, गुरु सच्चे गुरु, धर्म यानी धर्म, तच्च यानी तत्व, इनका जो स्वरूपम वा जो जैसा स्वरूप है उसको वैसा ना मानकर सद्दह दे, वह जो श्रद्धान करता है, कैसा श्रद्धान करता है? विपरीदम, विपरीत श्रद्धान करता है। सो वह विपरीत मिथ्या दृष्टि, वह विपरीत मिथ्या दृष्टि है। देव शास्त्र गुरु धर्म तत्व इनका जो जैसा स्वरूप है उनको वैसा ना मानकर अपनी विपरीत मान्यता स्थापित करता है या दूसरी विपरीत मान्यताओं पर श्रद्धान करता है, सो वह विपरीत मिथ्या दृष्टि है। वह विपरीत मिथ्यात्व का मानने वाला, वह सम्यक दृष्टि नहीं होकर वह मिथ्यात्व का पोषण करने वाला मिथ्या दृष्टि है। यहाँ पर आचार्य महाराज कहना चाहते हैं जो जीव आदि द्रव्य हैं वह 6 होते हैं। कोई 7 कहे या 5 कहे, नहीं, हम तो नहीं मान सकते, क्योंकि आगम में 6 का वर्णन दिया है और 6 ही द्रव्य होते हैं, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। बोले 5 अस्तिकाएं तो होती हैं, बोले अस्तिकाएं 5 हो सकती हैं, लेकिन अस्तिकाएं 6 नहीं हो सकती, अस्तिकाएं 4 नहीं हो सकती, और 6 द्रव्यों में 5 अस्तिकाएं होते हैं, वह स्वीकार नहीं कर सकता। ये बात उसके दृढ़ता है। लेकिन अगर कोई विपरीतता मानने लगे,
जीव आदि किसे कहते हैं? तो बोले जीव कौन होता है? जो शरीर से युक्त होता है। जो जीव क्या होता है? जो चलता फिरता हम लोगों को दिखाई दे रहा है, ये जीव है। यानी वह जीव को पुद्गल की तरह मानता है, जीव को जीव नहीं मानता। जिसमें स्पर्श रस गंध रूप पाया जाए वह जीव होता है। तो ये विपरीत हो गया, ये सच्चा थोड़ी ना हुआ। जो दिखाई देता है वह तो पुद्गल होता है, जो दिखाई नहीं देता वह जीव होता है। तो यहाँ पर जो देवशास्त्र गुरु की बात कही, देव कौन होते हैं? बोले देव तो वो होते हैं जो अस्त्र शस्त्र से युक्त होते हैं, जिनके वस्त्र होते हैं, जिनका परिवार होता है, वही सच्चे देव होते हैं। यदि कोई ऐसा कह रहा है तो समझ लेना वह विपरीत मिथ्या दृष्टि है। वे सच्चे गुरु या सच्चे देव नहीं हो सकते जो अस्त्र और शस्त्र से युक्त हों, जो वीतरागी होते हैं, जो सर्वज्ञ होते हैं, जो हितोपदेश होते हैं, वही सच्चे देव होते हैं। इनके अतिरिक्त और कोई भी सच्चा देव नहीं हो सकता। जो वीतरागता यानी 18 प्रकार के जन्म मरण के दोषों से रहित है, सर्वज्ञ यानी जो केवल ज्ञानी है, हितोपदेश यानी जो सबके एक नहीं अनंत जीवों के, अनंत जीवों के, सभी जीवों के जो हित का उपदेश देते हैं, कल्याण का उपदेश देते हैं, किसी एक व्यक्ति को लक्ष्य करके उपदेश नहीं देते, जो सर्वत्र समस्त उपस्थित जनसमूह और जो अनुपस्थित जनसमूह है सभी के लिए कारगर सिद्ध होने वाला ऐसा कल्याणकारी उपदेश देते हैं, वही सच्चे देव होते हैं। इसलिए यदि कोई कहे कि भैया चलो, यदि तुम उस देवी देवता को पूजोगे तो तुम्हारा काम बन जाएगा, तो गलती से भी मत चले जाना, क्योंकि वह मिथ्यात्व का पोषण करने वाला है और वह कुदेवों का पोषण विपरीत मिथ्यात्व की ओर आपको ले जाएगा। गुरु के बारे में कहें तो गुरु कौन है? बोले जो पंचांगी तप कर रहे हैं, उल्टे लटक रहे हैं, जो अन्य प्रकार के गांजा चरस आदि नशीली वस्तुओं का सेवन कर रहे हैं, जो लंबी लंबी जटाएं बढ़ाकर रखे हैं, जो अपने तन को अलग अलग नाना प्रकारों से तप करके कष्ट दे रहे हैं, बोले ये सच्चे देव गुरु नहीं हो सकते। सच्चे गुरु तो 28 मूल गुणधारी होते हैं, जो अपने निज हाथों से केशलोच करते हैं, नग्न रहते हैं, अपने परिचयों को जय करते हैं, समता रसी होते हैं, जो नित्य षट आवश्यक कार्यों का पालन करते हैं। ऐसे मुनिराज ही जो सब अपने आत्म कल्याण के सम्यक मार्ग पर चलते हैं, वही सच्चे गुरु होते हैं। इसके अलावा सब विपरीत मिथ्यात्व का पोषण करने वाले कुगुरु आदि होते हैं। वह धर्म सच्चा कैसे हो सकता है? जो हिंसा से युक्त हो, जिसमें बलि आदि की प्रथा हो, जिसमें मांस भक्षण का प्रेरणा दी गई हो, जिसके अनुयायी उस मांस बलि आदि के माध्यम से अपने धर्म की पुष्टि करते हो, वह सच्चा धर्म नहीं हो सकता। धर्म तो जीव का उपकारी होता है, धर्म तो लोगों को कल्याण का मार्ग बताने वाला होता है। हिंसा कभी भी कल्याण का कारण नहीं बन सकती। हिंसा तो सदैव दुख का कारण बनती है और दुख के साथ साथ वह पाप को न्योता देती है। ऐसे हिंसा से युक्त क्रियाएं धर्म नहीं हो सकती। और तत्व वह जीव और पुद्गल को एक मान रहा है, यह भी विपरीत है। जीव और पुद्गल एक कभी भी हो नहीं सकते। दोनों अशुद्ध अवस्था में दिखते हैं, लेकिन वह दोनों ही अलग अलग स्वरूप वाले हैं, और जैसे ही दोनों शुद्ध हो जाएंगे, दोनों ही भिन्न भिन्न स्थानों पर भिन्न भिन्नता को प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पर इसी बात को हम लोगों को गौर से समझना है कि विपरीत मिथ्यात्व किसे कहते हैं। जो देवशास्त्र गुरु धर्म इनके स्वरूप में विपरीतता लाकर उनमें श्रद्धान करता है, वह विपरीत मिथ्या दृष्टि होता है। आप लोग इसको समझें कि विपरीत मिथ्या दृष्टि बहुत खतरनाक है। विपरीत मिथ्यात्व आपको आपकी मंजिल से कोसों दूर ले जाता है। आप भव्य भी हो और मिथ्यात्व विपरीत पालन कर रहे हैं, तो आप कभी भी कदाचित भी सम्यक्त को प्राप्त नहीं कर पाएंगे, और जब तक सम्यक्त नहीं होगा तब तक मोक्ष की प्राप्ति नहीं हो सकती। यह विपरीत मिथ्यात्व तो मुझे लगता है ये दूरान दूर भव्यों वालों जीवों के लिए होता है, और ये दूरान दूर भव्य जीव इन्हीं का पालन करते हैं, जिसके कारण वे कभी भी अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं सकते। क्यों नहीं पहुंच सकते? जाना था
पूर्व दिशा में और चल दिए पश्चिम दिशा में, तो कैसे पहुंचोगे? अपनी मंजिल से पास होने के बजाय और दूर, बहुत दूर होते चले जाओगे। इसलिए महानुभाव, इस एकांत मिथ्यात्व और विपरीत मिथ्यात्व से अपने आप को बचाना है, तभी हम लोग अपने धर्म की सच्ची शरण को प्राप्त कर सकते हैं, अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं और सम्यक्त्व को प्राप्त कर सकते हैं। आज बस इतना ही, हमारा समय यहाँ पे पूर्णता को प्राप्त होता है। बोले भगवान महावीर स्वामी की जय। जिन वाणी के ज्ञान से सुजे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत हो दो। हे जिन वाणी भारती तो ये जपू दिन रैन, जो तेरी शरणा गए सो पावे सुख चैन। 9 बार नमोकार मंत्र। ज्ञानमयी बातों को आत्मसात करने के लिए श्रीवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि श्रीवाणी चैनल के भक्तिमय अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय जिनेंद्र।